मित्रों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झूठ शायद एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के और आज तक 11 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान एक दो नहीं, झूठ का पुलिंदा है उनके पास। और ऐसे लोग जब दूसरों पर कटाक्ष करते हैं तो ऐसा घिरते हैं जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। वाकया है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में एक समारोह के दौरान सरकार को ये नसीहत दी कि गारंटी या वादे वही करें जिनको कि सरकार पूरा कर सके। बजट का, आर्थिक हालात का, सबका आकलन करें, उसके बाद ही उसके अनुसार ही गारंटियां दें और वायदे करें। कांग्रेस अध्यक्ष ही अपने पार्टी के, सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उस सरकार को चलाने में जितने भी लोग लगे हैं उनको एक नसीहत थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को एक लगा कि उन्हें एक मौका मिल गया है और उन्होंने कांग्रेस पर लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए, खासतौर पर 3 ट्वीट किए। और जब प्रधानमंत्री के उन ट्वीट्स का जवाब कांग्रेस ने बड़े बेखौफ अंदाज में देना शुरू कर दिया, कांग्रेस का हर नेता, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हों, सरकारों के मुख्यमंत्री हों, प्रवक्ता हों, चाहे वो पवन खेड़ा हो या वायनाड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो, सब ने एक एक करके प्रधानमंत्री के उन बयानों की, उस ट्वीट की का ऐसा मखौल उड़ाया कि नरेंद्र मोदी को भी बैकफुट पर आना पड़ा। और यहां तक कि प्रधानमंत्री को अपना एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये शायद इस देश के इतिहास में पहला मौका होगा। अक्सर ऐसा नरेंद्र मोदी करते नहीं हैं, जो एक बार कह दिया सो कह दिया। वो चाहे नानक, कबीर और रैदास, गोरक्षनाथ सबको एक साथ बिठा करके वो मंत्रणा भी करा देते हैं, तब भी वो कुछ उस पर आपत्ति नहीं करते हैं, उस पर खेद नहीं जताते हैं। लेकिन अब की बार उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान को लेकर के उन्होंने ये सारे आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी उनका जवाब दिया, लंबा जवाब दिया। और सारे कांग्रेसियों ने मिल करके 2014 ही नहीं, 2010, 11, 12 से लेकर के और 2024 तक क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या वायदे किए, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हो। लोगों ने, कांग्रेसियों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपने तो कहा था कि काला धन विदेशों से ले आएंगे, 15-15 लाख सबके बैंक खातों में डालेंगे, क्या आया? आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को, और आज रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। आलम यह है कि दुनिया में भूखमरी की स्थिति में भारत 105वें स्थान पर है।
ये तब है जब देश की 80% जनता को मुफ्त का अनाज देने से दे करके आप अपने आप को अघाते नहीं हैं, ये कहते हुए कि हम फ्री में अनाज बांट रहे हैं। क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? क्या रसोई गैस आधे दाम पर मिलना शुरू हुआ? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या इस देश में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हो गई? क्या क्या आपने वायदे किए थे? एक एक करके सारे वायदे, आपके वायदे तो जुमले हो जाते हैं। आप ही के लोग, आप ही के मित्र, आप ही के करीबी, आप ही के सिपहसालार उसको, आपकी गारंटी को जुमला करार देते हैं कि वो जुमला था, और आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना सब कुछ अपने कार्यकाल का उठा करके रख दिया, बता दिया कि हमने क्या गारंटी दी थी और क्या हमने करके दिखाया और कितने दिन में करके दिखाया। इसके बाद से ये दांव बीजेपी के लिए और भी ज्यादा घातक साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो सोच करके कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया, वो उन्हीं के गले की फांस बनता चला जा रहा है। सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। कौन कहां है, कितने पानी में है, ये सब जनता के सामने आ चुका है। और ऐसे वक्त में जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और वो महाराष्ट्र जहां आपने क्या क्या नहीं किया, शिवसेना को तोड़ करके उनका चुनाव निशान छीन लिया, एनसीपी को तोड़ करके उनका चुनाव निशान छीन लिया, जिस अजीत पवार को आप भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में डूबे हुए बताते थे, वो आपके साथ गलबैयां कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। अब तो वो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका संबंध आप बताते थे कि वो दाऊद से मिले हुए हैं लोग, फिर भी आपकी बोलती बंद है। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आपसे पूछते हैं, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र के विकास के नाम पर आप यहां का सारा कारोबार, उद्योग महाराष्ट्र से गुजरात ले जा रहे हैं, क्या ये है प्रधानमंत्री की गरिमा? इस तरह से आप उसको अपना झूठ, अपना सच छुपाने के लिए दूसरों को झूठा साबित कर देंगे। कहां गए वो आपके अच्छे दिन वाले नारे? आज आलम यह है कि देश का एक बच्चा, एक 1.5 लाख करोड़ का कर्जदार है। ये स्थिति आपने पैदा कर दी है और आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये तो वही है ना, पुराना जुमला, एक डायलॉग है एक पुरानी फिल्म का, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन आपने वो पत्थर भी फेंका,
शीशे पर, और इतना ही नहीं, आपने तो ये भी कोशिश की कि कीचड़ में भी पत्थर मारा जाए, लेकिन उसका भी छींटा तो आप ही के ऊपर पड़ेगा। सो पड़ा। इस झूठ का क्या मतलब? आपने कहा था 2014 में मां गंगा ने बुलाया है गंगा का उद्धार करने के लिए। कहां पहुंच गए? गंगा इन 11 सालों में और भी मलिन हुई है, उनका आंचल और भी मैला हुआ। आपने कुछ नहीं किया। देश भर में 100 से ज्यादा आपने स्मार्ट सिटी बनाए। क्या हुआ? एक भी स्मार्ट सिटी क्या पूर्ण हुआ? ऐसी एक लंबी फहरिस्त है आपकी, जिसको गिनाने में दिन बीत जाएंगे, लेकिन वो उसका अंत नहीं होगा। और वो शख्स दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, ये शोभा नहीं देता है। इसका जवाब कांग्रेस ने दे दिया है। अब आप उस वक्त को भूल जाइए जब कांग्रेस के बारे में आप कुछ भी बोल करके निकल जाते थे। कांग्रेस भी चुप लगा जाती थी और जनता भी चुप लगा जाती थी। अब वो दिन नहीं रहे, अब वो दिन लद गए। आप 3 तिकड़म करके एजेंसियों का सहारा लेकर के, निर्वाचन आयोग का सहारा लेकर के चुनाव भले जीत जाएं, लेकिन जनता की असल अदालत में आप हार चुके हैं। जनता आपको नकार चुकी है। झूठ बोलना बंद करते। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।